सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अगर देखा जाए तो इधर में शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल जा रही है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि अब ये शेयर हमें कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और सबसे बड़ी बात की क्या हो सकते हैं शेयर के टारगेट। तो अगर आपने भी इस शेयर में खरीदारी कर रखी है या फिर आप इस शेयर में खरीदारी करने की सोच रहे हो तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही हमें कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है और उस न्यूज़ के कारण हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो आज हम उस न्यूज़ को तो कवर करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएँगे कि आपको इस शेयर में किस पॉइंट पर खरीदारी करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफ़िट हो सके। बट उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन ऑयल लिमिटेड, आप इसके करंट प्राइस देख सकते हो, उनकी शेयर प्राइस 101 रुपीज़ के करीब देखने को मिल जाती है और आज भी हमें शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो 5 दिन में देख सकते हैं शेयर में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। 1 महीने में देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें 20% तक अप देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें 6 महीने की, तब देख सकते हैं भले ही हमें शेयर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाता है, बट इधर आप देख सकते हैं शेयर में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको याद हो, जब इसके शेयर पास 89 रुपीज़ पर थी तभी मैंने आपको बोला था कि आप इस शेयर में खरीदारी कर लो, क्योंकि अब हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम में हमें कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी शानदार देखने को मिल गई थी और साथ ही हमें कंपनी के अंदर बड़ी डील भी देखने को मिला था, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पर देखने को मिला। और आप देख सकते हैं शेयर ने पिछले 1 महीने में ही ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न बना कर दिए, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाता है, खास करके अगर इस शेयर के हिसाब से देखें तो। बट अभी आप देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें अपने हाई पर देखने को मिल जाता है। तो अब हमें शेयर में क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है क्या हो सकते हैं शेयर के टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले आज हमें कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिला और इसी न्यूज़ के कारण हमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस न्यूज़ पर बात करेंगे, उसके बाद हम इसके टेक्निकल को भी एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, आप यहाँ से एक न्यूज़ पर नज़र डाल सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एनर्जी स्टॉक्स हिट्स 5% अपर सर्किट आफ्टर ए पार्टनर्स विद IOCL फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट। यानी कि एनर्जी स्टॉक में 5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला जब उसने IOC के साथ एक पार्टनरशिप की, जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस न्यूज़ की थोड़ी डिटेल देखें तो आप देख सकते हैं मल्टीबैगर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड्स अ 5% अपर सर्किट in the trade day after he signed a contract worth 1.59 crore and become a industrial partner with Indian Oil Corporation Limited। यानी कि एक मल्टी बैगर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो जिसका नाम हमें टेलमर रिन्यूएबल लिमिटेड देखने को मिल जाता है। उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला क्योंकि उसने इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप की 1.59 करोड़ के नेट जीरो इन्वेशन कार्बन के क्षेत्र में, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भले ही हमें दूसरे के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला, बट यहाँ से IOCL को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और इसी कारण से मैं आपको ये न्यूज़ आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में ये पार्टनरशिप बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि टेलरमेड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि TRL एक रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपनी है जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर कामकाज करती है और उसी के साथ IOCL ने ऑलमोस्ट 1.59 करोड़ का पार्टनरशिप की है, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। जिससे कि आप IOCL का विजन समझ सकते हो कि ये कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में भी कामकाज करती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सभी को लगता है कि इंडियन ऑयल सिर्फ ऑयल सेक्टर में ही कामकाज करती है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कंपनी ऑयल सेक्टर के साथ साथ रिन्यूएबल सेक्टर में भी कामकाज करती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के लिए मल्टी पोर्टफोलियो का काम करता नजर आ सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो ग्रीन एनर्जी का है और ये कंपनी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी बेस्ड वही हमें काम करती हुई नजर आ रही है। ये बात अलग है कि ये प्रोजेक्ट हमें थोड़ी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में पूरी तरह से कामकाज कर सके। तो अभी तो इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप इसके लिए चिंता ना करें, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑयल सेक्टर की कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी हमें ध्यान देती नज़र आ रही है। जैसे कि अगर आपने भी इस शेयर में खरीदारी कर रखी है खास करके लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, तो आपको इस शेयर से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए देखने को नहीं मिल जाती है। अगर आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करके बैठे हो तो फिलहाल तो अभी आप इस शेयर में बेच के निकल भी सकते हो, क्योंकि अभी हमें इसकी शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई पर देखने को मिल जाती है। तो अभी आप चाहो तो इसे जब प्रॉफिट होंगे भी करके निकल सकते हो, बट अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस शेयर में 4 से 5 साल तक होल्डिंग कर ली तो ये शेयर आपका पैसा कई टाइम्स मल्टीपल भी कर सकता है। तो इस कंपनी में हमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ हमें फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर में खरीदारी कर ही सकते हो। ये सर आपको आने वाले टाइम में भी एक अच्छे खासे टाइट को हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। भले ही हमें शॉर्ट टर्म में शेयर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, बट आप इस अप्स एंड डाउन को देखकर घबराएं ना।
जब भी ये शेयर रिट्रेस होकर थोड़ा-सा नीचे आता है, आप इस शेयर में कुछ क्वांटिटी ऐड कर लें लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, ये सर आपको डेफ़िनेटली अच्छा खासा प्रॉफ़िट देगा। क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ़ हम रिटर्न ही देखने को नहीं मिलता है, ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 6% का डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल जाती है। यानी कि इस शेयर में आपको 6% का डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है और यही हमें इस कंपनी का प्लस पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। यानी कि भले ही कभी-कभी इस शेयर में आपको ज़्यादातर रिटर्न देखने को ना मिले, बट इस कंपनी की तरफ से आपको 6% का डिविडेंड यील्ड तो फिक्स देखने को मिलेगा ही। तो मेरा तो यह मानना है कि आपको इस शेयर में डेफ़िनेटली खरीदारी करनी चाहिए एज़ ए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। ये कंपनी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूँ गाइज़, अगर आप अभी इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सोच रहे हो, मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस शेयर में खरीदारी करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें अपने हाई पर देखने को मिल जाती है, तो अभी आप इस शेयर में खरीदारी ना करें। जब इसके शेयर प्राइस 99 या फिर 98 रुपये के करीब आ जाती है, तब आप इस शेयर में खरीदारी करें। बट आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इस पॉइंट पर भी खरीदारी कर सकते हो, डेफ़िनेटली आपको शेयर से अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है। तो मैंने आपको इससे के करंट सिनेरियो बता दी है कि अब हमें इस शेयर में क्या देखने को मिल रहा है और शेयर की तरफ से हमें क्या इंपॉर्टेंट या फिर लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे टारगेट को हिट करता दिखाई दे सकता है, तभी आप इस शेयर में खरीदारी करें, अन्यथा आप इस शेयर से छोड़ के जा भी सकते हो। तो अगर आप इस शेयर में कोई भी ट्रेड लेते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और अपने खुद की भी रिसर्च और एनालिसिस करके ही खरीदारी करें। क्योंकि मैं इस शेयर के रिगार्डिंग कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है कि अब हमें शेयर में क्या देखने को मिलता है और क्या हो सकते हैं सेट के टारगेट।